महाभारत के महान युद्ध से ठीक पहले कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर एक ऐसा दिव्य संवाद हुआ जिसने मानव जीवन को सदियों से दिशा दी है। यही दिव्य संवाद श्रीमद् भगवद गीता के नाम से प्रसिद्ध है। ये केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला, कर्तव्य, कर्म, भक्ति और आत्मज्ञान का अमूल्य उपदेश है। कुरु वंश में दो शाखाएं थीं, पांडव और कौरव। पांडव धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने वाले थे, जबकि कौरवों के राजा दुर्योधन में अहंकार और लोभ अधिक था। हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए दोनों पक्षों के बीच मतभेद बढ़ते गए। पांडवों को अनेक कष्ट सहने पड़े, वनवास मिला और उनका राज्य छीन लिया गया। जब सभी प्रयास असफल हो गए, तब युद्ध अवश्यंभावी हो गया। कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों पक्षों की विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। एक ओर पांडवों की सेना थी, दूसरी ओर कौरवों की। भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध में शस्त्र न उठाने का वचन दिया और अर्जुन के सारथी बने। युद्ध प्रारंभ होने से पहले अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए, ताकि मैं देख सकूं कि मुझे किन लोगों के साथ युद्ध करना है। श्री कृष्ण ने रथ को दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा कर दिया। अर्जुन ने जब अपने सामने भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, अपने भाई, मित्र, संबंधी और प्रियजनों को देखा तो उनका हृदय दया और मोह से भर गया। अर्जुन दुखी होकर बोले, हे कृष्ण, मैं अपने ही स्वजनों को मारकर राज्य, सुख और विजय नहीं चाहता। मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरा शरीर शिथिल हो रहा है, मेरा मन भ्रमित हो गया है। मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये कहकर अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष नीचे रख दिया और रथ में बैठ गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो दिव्य उपदेश दिया, वही भगवद गीता है। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम जिस शोक में डूबे हो, वह ज्ञानी पुरुषों के योग्य नहीं है। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। उन्होंने समझाया कि मनुष्य केवल शरीर नहीं, बल्कि एक शाश्वत आत्मा है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन को उनके कर्तव्य, धर्म की याद दिलाई। उन्होंने कहा, हे पार्थ, एक क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर कोई शुभ कार्य नहीं है। यदि तुम अपने धर्म से पीछे हटोगे तो तुम्हें अपयश मिलेगा। भगवान ने कर्म का महान सिद्धांत समझाते हुए कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल पर नहीं। इसलिए मनुष्य को बिना फल की चिंता किए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को निष्काम कर्मयोग का उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपने सभी कर्म ईश्वर को समर्पित करके करता है, वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। इसके बाद भगवान ने ज्ञान योग का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि अज्ञान मनुष्य को मोह और दुख में डाल देता है, जबकि ज्ञान मनुष्य को सत्य का बोध कराता है। ज्ञानी व्यक्ति सभी प्राणियों में एक ही परमात्मा को देखता है। फिर भगवान ने ध्यान योग की महिमा बताई। उन्होंने कहा कि मन बहुत चंचल होता है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य के द्वारा उसे नियंत्रित किया जा सकता है। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है, वह सुख दुख, लाभ हानि और मान अपमान में समान रहता है। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, आपका वास्तविक स्वरूप क्या है? तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य स्वरूप का वर्णन किया और कहा, मैं ही समस्त सृष्टि का कारण हूँ। मुझसे ही सब कुछ उत्पन्न होता है और अंत में मुझ में ही विलीन हो जाता है। उन्होंने कहा कि वे जल में रस, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश, अग्नि का तेज, पृथ्वी की सुगंध और समस्त जीवों का जीवन है। इसके बाद भगवान ने भक्ति योग का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, जो भक्त प्रेम और श्रद्धा से मुझे एक पत्ता, फूल, फल या जल भी अर्पित करता है, प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूँ। भगवान ने बताया कि सच्ची भक्ति में अहंकार, द्वेष और स्वार्थ का स्थान नहीं होता।
सच्चा भक्त सभी प्राणियों के प्रति दयालु, क्षमाशील और समभाव रखने वाला होता है। अर्जुन की जिज्ञासा बढ़ती गई। उन्होंने भगवान से उनके विराट रूप को देखने की इच्छा प्रकट की। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की और अपना विश्व रूप प्रकट किया। अर्जुन ने देखा कि भगवान के अनगिनत मुख, नेत्र और दिव्य रूप है। उनके शरीर में संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है। सूर्य, चंद्रमा, देवता, ऋषि और समस्त लोक उनके भीतर विद्यमान है। अर्जुन ने देखा कि युद्ध भूमि के सभी योद्धा भगवान के विराट मुख में प्रवेश कर रहे हैं। तब भगवान ने कहा, मैं काल हूं, संसार का संहारक। इन योद्धाओं का विनाश पहले ही निश्चित हो चुका है। हे अर्जुन, तुम केवल निमित्त मात्र बनो। यह सुनकर अर्जुन का मोह समाप्त होने लगा। उन्होंने समझ लिया कि मनुष्य केवल ईश्वर की योजना का एक साधन है और उसे अपना कर्तव्य अवश्य निभाना चाहिए। इसके बाद भगवान ने प्रकृति और पुरुष, 3 गुणों सत्व, रज और तम तथा मनुष्य के स्वभाव का विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने कहा कि सत्व गुण ज्ञान और शांति देता है, रजोगुण इच्छा और कर्म में लगाता है, जबकि तमोगुण आलस्य और अज्ञान उत्पन्न करता है। भगवान ने यह भी बताया कि मनुष्य का उत्थान और पतन उसके विचारों और कर्मों पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा, मनुष्य स्वयं अपना मित्र भी है और स्वयं अपना शत्रु भी। यदि मन नियंत्रित हो जाए तो वह मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र बन जाता है, और यदि अनियंत्रित हो जाए तो सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पूर्ण समर्पण का संदेश दिया। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अर्थात सभी प्रकार के मोह और चिंताओं को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, इसलिए शोक मत करो। इन दिव्य उपदेशों को सुनकर अर्जुन का भ्रम दूर हो गया। उन्होंने कहा, हे अच्युत, अब मेरा मोह नष्ट हो गया है, मुझे स्मृति प्राप्त हो गई है, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। इसके बाद अर्जुन ने पुनः अपना गांडीव उठाया और धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता हमें सिखाती है कि जीवन में कठिन परिस्थितियां अवश्य आती हैं, लेकिन हमें अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। निष्काम कर्म, आत्मज्ञान, भक्ति, संयम और ईश्वर में विश्वास ही जीवन को सफल और सार्थक बनाते हैं। गीता का संदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं था, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए है। जब भी मनुष्य मोह, भय, दुख या भ्रम में पड़ता है, तब गीता उसे सही मार्ग दिखाती है। इसी कारण श्रीमद् भगवद गीता को मानव जीवन का अमूल्य मार्गदर्शक और सनातन ज्ञान का दिव्य ग्रंथ माना जाता है।